यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज बीन मेन कॉज ऑफ वरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ब्लैक मनी जो इंडिया में है उसकी वजह से जो इफेक्ट्स हो रहे हैं उनमें से कौन से ऐसे इफेक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन था डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। मतलब क्या है, रियल एस्टेट और लग्जरी हाउसिंग में पैसे का डाइवर्ट हो जाना, पहला कंसर्न ये दिया था। सेकंड ऑप्शन था इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एक्सेट्रा। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट होना और प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड वगैरह का खरीदा जाना, ये सेकंड कंसर्न था। ऑप्शन सी या थर्ड कंसर्न दिया गया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को लार्ज डोनेशन देना और रीजनलिज्म का बढ़ना, लार्ज डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। और लास्ट ऑप्शन दिया गया था लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन की वजह से सरकार को रेवेन्यू का लॉस होना। तो इसमें जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन, ये जो है इसका सही आंसर था। ब्लैक मनी के बारे में चर्चा करें तो ब्लैक मनी क्या होते हैं, ये वैसी इनकम होती है, याद रखिएगा ये इनकम होती है जो कि अर्न तो की जाती है लेकिन टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट नहीं की जाती है। ठीक है, मान लीजिए 10 रुपए किसी ने कमाए हैं और उसने सिर्फ 8 रुपए की इनकम की जानकारी दी है टैक्स अथॉरिटीज को, तो जो बचे 2 रुपए हैं ये ब्लैक मनी में आ जाते हैं। ठीक है, या कोई ऐसी इनकम जो कि जनरेट की गई है इलीगल एक्टिविटीज से और इसलिए टैक्सेशन से एस्केप कर गई है, इसको भी कहेंगे ब्लैक मनी। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन में हमने इफेक्ट्स देखे थे उनमें सारे ही जो इफेक्ट्स हैं वो हार्मफुल है इकोनॉमी के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए प्राइमरी कंसर्न था लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू ब्लैक मनी। देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन डी सबसे ज्यादा सीरियस क्यों है, बाकी ऑप्शंस क्यों नहीं है। क्योंकि ऑप्शन ए में दिया गया है डाइवर्जन टू रियल एस्टेट या लग्जरी हाउसिंग, तो इससे क्या होता है, इससे प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई होते हैं। ठीक है, ये डिस्टॉर्शनरी है लेकिन उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता जितना ज्यादा ऑप्शन डी इंपैक्ट करता है, सीरियस कंसर्न होता है। ऑप्शन बी में दिया गया था परचेज ऑफ गोल्ड, ज्वेलरी एक्सेट्रा, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट तो रिड्यूस होता है पर फिर भी वेल्थ तो स्टोर रहती है ना, गोल्ड ज्वेलरी में या प्रेशियस स्टोन्स में वेल्थ स्टोर हो जाती है, जो कि कंसर्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी की बात करें तो लार्ज पॉलिटिकल डोनेशंस या रीजनलिज्म की ग्रोथ, तो ये भी पॉलिटिकल इंपैक्ट है और इससे गवर्नेंस सफर करती है। पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक वरी की इतनी बात नहीं होती है जितनी ऑप्शन डी में होती है, जो कि होता है लॉस ऑफ रेवेन्यू ड्यू टू टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन की वजह से पूरा फिजिकल सिस्टम जो है वो कमजोर पड़ जाता है सरकार का, गवर्नमेंट का, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को और नेशनल डेवलपमेंट को। इसलिए लॉस ऑफ रेवेन्यू जो है वो मेजर कंसर्न है ड्यू टू ब्लैक मनी।